everybody, welcome once again to your own channel Krishna Singhdeo. My name is Krishna and we are meeting here for class 12 student. हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं वो है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। हाँ भाई, बहुत दिनों से इसे कर रहे हैं, बट क्या करें, चैप्टर ही इतना लंबा है कि इसके एक एक कॉन्सेप्ट को करने में काफी टाइम लग जाता है। पिछले कुछ क्लासेस से हम लोग कर रहे हैं इंटरेस्ट इन ड्राइंग एंड आज भी उसी का कंटिन्यूएशन होने वाला है। इंटरेस्ट इन ड्राइंग अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इंटरेस्ट इन ड्राइंग को आज हम यहाँ पर फिर से करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ। पिछली क्लास में हमने देखा था हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग व्हेन यूनिफॉर्म ड्राइंग्स आर देयर एंड यूनिफॉर्म पीरियड इज देयर। इसमें हमने वेरियस केसेस देखे थे, जैसे कि अगर इन द बिगनिंग ऑफ मंथ ड्राइंग करी जाती है तो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर एट द एंड ऑफ मंथ करा जाता है तो कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करता है, और अगर मिड ऑफ द मंथ में ड्राइंग करी जाती है तो कैसे एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन करना होता है। आज हम देखेंगे कि अगर ड्राइंग मंथली ना होकर के क्वार्टरली हो तो हम उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चलिए स्टार्टिंग विद this question, calculate interest on drawings of Mahesh at the rate of 5% per annum for the year ended 31st March 2023 of the following alternative cases। तो तीन alternative cases हमें दिए हैं, तीनों alternative cases में हमें उसकी drawings निकालनी। If we withdrew 12,000 in the beginning of each quarter, यहाँ पे quarterly drawing है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, each quarter में होते हैं 3 महीने एंड देयर आर 4 क्वार्टर्स इन द ईयर। तो हम लोग सबसे पहले इसे निकाल देंगे, इसकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी 48,000 रुपीज। मैं यहाँ पर अपना कैलकुलेटर हाथ में निकाल कर रखूँ। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, 48,000 रुपीज। एंड अब यहाँ पे मुझे लगाना है 5% का रेट। बट व्हाट अबाउट द एवरेज पीरियड? एवरेज पीरियड का जो कैलकुलेशन है उसका फॉर्मूला कुछ भी चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला इज गोइंग टू बी सेम ओनली। फॉर्मूला क्या है? पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड लेफ्ट लास्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब बात करें हम कि पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो इसने हर क्वार्टर में ड्राइंग करी है। पहली ड्राइंग ऑब्वियसली फर्स्ट क्वार्टर जो कि होता है अप्रैल में जून, वहां पर करी होगी, तो पूरे के पूरे 12 महीने बचे होंगे। लास्ट क्वार्टर कौन सा है? लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में इन्होंने ड्राइंग करी होगी। तो एवरेज पीरियड आ गया 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2 का एवरेज पीरियड जो कि है 7.5। अब इसे डिवाइड करते समय याद रखें कि 12 से ही आप इसे डिवाइड करेंगे। तो ये जो है ये हमारा कैलकुलेशन पार्ट है, इसे आपको दिखाना नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर बता रही थी। तो देखिए 48,000 इंटू 5% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12 करने पर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 1500 रुपए। 1500 रुपए फॉर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग करी गई है तो। इफ we drew 12,000 rupees at the end of each quarter। अब यही ड्राइंग अगर at the end of each quarter हो जाए तो ये देखिए 48,000 इंटू 5%। अब हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या कि पहला क्वार्टर एंड हो गया होगा। पहला क्वार्टर है 3 महीने का, अगर वो एंड हो जाएगा तो हाउ मेनी मंथ्स आर लेफ्ट, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9 महीने बचेंगे। लास्ट क्वार्टर जब एंड हुआ होगा तो ईयर भी एंड हो गया होगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से 4.5 आ गया आपका एवरेज पीरियड। 4.5 डिवाइडेड बाय 12। ये बात याद रखनी है कि हम लोग जब एवरेज पीरियड निकालते हैं तब हम डिवाइड बाय 2 कर रहे होते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर हमारा आता है उसे हम डिवाइड करते हैं 12 से ही। तो देखिए यहाँ पर 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 900 रुपीज। If we withdrew 18,000 during the middle of each quarter, middle of each quarter का एवरेज पीरियड तो सेम ही आता है, यहाँ पर अमाउंट चेंज कर दिया गया। सबसे पहले तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय हम लोग कर लेंगे 4, तो 72,000 की है हमारी ड्राइंग एंड उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5% से। एवरेज पीरियड यहाँ पर 6 मंथ ही होता है। 6 मंथ कैसे आया? इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहला क्वार्टर है 3 महीने का, उसके मिडिल में अप्रैल मई जून, सो मई के मिड ऑफ द मई में हम लोगों ने ड्राइंग करी होगी, मिड ऑफ द मई में ड्राइंग करी होगी, तो मिड ऑफ द मई का पीरियड आता है 11.5 मंथ्स बचे हुए, मतलब सॉरी 11.5 नहीं, हमने 12 में से 1.5 महीना माइनस कर दिया, 12 माइनस 1.5 कर दिया, तो 10.5 इज द एवरेज पीरियड एंड लास्ट में 1.5 बचा हुआ है, तो टोटल मिला के हो जाता है 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 बाय 12। तो 72,000 का 5% इंटू 6 बाय 12 करेंगे तो यहाँ पर हमारी ड्राइंग्स आ जाएगी 1800 रुपए। ओके, so this is how we have to calculate interest on drawing
फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करके देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन करने से मुझे नहीं लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है अभी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये जो क्वार्टरली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। तो उसे हम लोग फिर से करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं साइड बाय साइड आंसर भी चेक कर रही हूँ कि जो आंसर हमने निकाला वो सही है या नहीं है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत at the rate of 10% per annum for the year ended 31st March 2023 for each of the following alternative cases. If you withdraw 6,000 in the beginning of each quarter, तो पहले 6,000 multiplied by 4 करेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, हमारी ईयरली ड्राइंग निकल जाएगी विच इज 24,000। अब इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का पीरियड कैसे कैलकुलेट करना है, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड जो है 12 महीने बचे हुए हैं फर्स्ट ड्राइंग के बाद, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर के फर्स्ट डेट पर ड्राइंग करिए। लास्ट क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च, तो जनवरी की फर्स्ट डेट पे ड्राइंग करेंगे। ये 3 महीने बचे, 12 प्लस 3 जो हमने यहाँ कैलकुलेशन किया था सेम, 12 प्लस 3 15, 15 डिवाइडेड बाय 2, सो आवर आंसर इज 7.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग आंसर कर लेते हैं 24,000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाय 12, ये रहा 1,500 रुपए का हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इफ यू विड्रू 6,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर के एंड में वो 6,000 रुपीज विड्रॉ करता है, तो टोटल ड्राइंग हो गई उसकी 24,000 इंटू 10% एंड हमें एवरेज पीरियड निकालना है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के आखिरी में। तो पहला क्वार्टर निकल जाने के बाद कितने महीने बचे होंगे, 9 महीने बचे होंगे, और लास्ट क्वार्टर जब खत्म हुआ तो ईयर ही एंड हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एवरेज पीरियड आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 12। देखिए 24,000 इंटू 10% इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ आ गई हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 900 रुपए। अब आगे अगर देखिए हम ही विड्रू 9,000 इन द बिगनिंग ऑफ इन द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, यहाँ पर अमाउंट चेंज हो गया है, 9,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर देंगे। पहले तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है 36,000, इसका 10% एंड मिड ऑफ द पीरियड, चाहे वो मंथली ड्राइंग हो चाहे क्वार्टरली ड्राइंग हो, वहां पर आता है 6 मंथ ओनली एवरेज पीरियड। तो देखिए 36,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12 करने पे हमारा आंसर आ रहा है 1800। ये आंसर जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर से बिल्कुल मैच कर रहा है। चलिए, तो अब मुझे लगता है आपको क्वार्टरली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। क्वार्टरली ड्राइंग का कॉन्सेप्ट वैसा ही है जैसा कि मंथली ड्राइंग का होता है, ओनली डिफरेंस इज दैट कि क्वार्टरली ड्राइंग में हमें क्वार्टर का एंड या क्वार्टर की बिगनिंग या क्वार्टर का मिड देखना होता है। चलिए अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पर हम 6 मंथली ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये 6 मंथली ड्राइंग क्या होती है, जहां पर जो पीरियड है, जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, दिस इटसेल्फ इज 6 मंथली। ओके, तो जब हम अकाउंटिंग पीरियड की बात करें और ये इटसेल्फ 6 मंथली है, तब हमें ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। राकेश, अमित एंड करण विड्रू 8,000 रेगुलरली फॉर 6 मंथ एंडेड ऑन 30th September 2022. Rakesh withdrew the amount in the beginning of every month and Amit withdrew in the middle of month and Karan withdrew in the end of month. एक ने बिगनिंग ऑफ मंथ किया, एक ने मिड ऑफ मंथ किया है और एक ने एंड ऑफ द मंथ किया है। एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023। हमसे पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे दीजिए। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये भी 6 मंथली क्वेश्चन की तरह नहीं है। यहाँ पे देख करके लग रहा है कि ये 6 मंथली क्वेश्चन है, बट ये है नहीं 6 मंथली क्वेश्चन। मुझे आपको 6 मंथली क्वेश्चन यहाँ पर देना चाहिए था, बट चलिए मैं अभी यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। अब यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि कंफ्यूज ना हो। 6 मंथ तो एंड हो गए 30th सितंबर को, लेकिन ईयर एंड हो रहा है 31st of March को। तो अब यहाँ पर आप इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि पूरा जो हम पीरियड है वो क्या कर ले, हम 6 मंथली पीरियड ले ले, नहीं, ये आपको 12 महीने का पीरियड लेके ही करना पड़ेगा। चले हम करते हैं। पहले मैं निकाल रही हूँ अमित की ड्राइंग कितनी है, राकेश। अच्छा, पहला पर्सन जो था उसका नाम था राकेश, नहीं अमित नहीं था इसका नाम। तो मैं पहले राकेश की ड्राइंग्स निकाल के बता दी हूँ। मैं एक ही पार्टनर का यहाँ पर करती हूँ, फिर मैं आपको एक 6 मंथली का क्वेश्चन इसके साथ ही कराती हूँ। चलिए देखिए, तो राकेश ने 8,000 रेगुलरली निकाला है फॉर 6 मंथ। तो पहली बात इसे याद रखिए, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे तो 48,000 उसकी आ गई ईयरली ड्राइंग।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ड्राइंग पर 5% पर एनम, 5% पर एनम लगा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन में, इस तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि पीरियड तो उसने ड्राइंग तो 6 ही महीने के लिए की, लेकिन पूरा अकाउंटिंग पीरियड 6 महीने का नहीं है। अब अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं मैं, अगर अकाउंटिंग पीरियड की बात करूं तो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने, तो उसने बिगिनिंग ऑफ मंथ से ड्राइंग करी है। राकेश की बात करूं, एंड द अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरी मंथ की बिगिनिंग में उसने अगर विड्रॉ किया है तो पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। अब 12 महीने बचे होंगे, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, 30 सितंबर तक ही उसने ड्राइंग करी है, तो 1 सितंबर की उसको लास्ट ड्राइंग हुई होगी। तो सितंबर को अगर इंक्लूड करेंगे तो आते हैं 7 महीने, तो 12 + 7 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा हमें, तब हमारे पास आएगा एवरेज पीरियड विच इज 9.5 मंथ। यहाँ याद रखिए कि एवरेज पीरियड में आपको 6 मंथ नहीं लेना है। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पर 6 मंथ का एवरेज पीरियड ले लेते हैं कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद 6 महीने बचे, लास्ट ड्राइंग के बाद 1 मंथ बचा हुआ और डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आपका एवरेज पीरियड है वो 9.5 मंथ है, तो 45,000 का 5% इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12 करना है। 1900 इज योर आंसर। अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन का, मैं अमित का और करण का एवरेज पीरियड बता देती हूँ आपको। अगर मैं अमित के एवरेज पीरियड की बात करूँ तो अमित ने विड्रॉ किया है इन द मिडिल ऑफ मंथ, तो उसके फर्स्ट ड्राइंग के बाद जितने नंबर ऑफ मंथ्स बचे हुए हैं वो है 11.5 मंथ्स, एंड लास्ट ड्राइंग के बाद जो मंथ्स बचे 0.5 मंथ। क्यों? क्योंकि उसने पहली ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग करी होगी 15 सितंबर को। और महीने कितने बचे हुए हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अच्छा यहाँ पर 0.5 नहीं रहेंगे, यहाँ पर मंथ्स रहने वाले 6.5, क्योंकि सितंबर का महीने तक ही ड्राइंग करिए, तो सितंबर का आधा महीना और बाकी के 6 महीने बचे हुए हैं। तो 11.5 + 6.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसके पास बचे हुए हैं 9 मंथ्स। 9 मंथ्स आर लेफ्ट विद दिस पार्टनर। अब आप आगे बात करते हैं करण की। करण ने क्या किया है, करण ने विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहली ड्राइंग हुई होगी अप्रैल के लास्ट डेट पे, तो इसके पास 11 महीने बचे, और लास्ट ड्राइंग हुई होगी सितंबर को। बट याद रखिए सितंबर पे ईयर एंड नहीं हुआ है, सिर्फ उसका ड्राइंग का पीरियड एंड हुआ है, तो 6 महीने और बचे हुए हैं। तो 11 + 6 करेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर एवरेज पीरियड आ जाएगा 8.5 मंथ्स। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है स्टूडेंट। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल दे देती हूँ 6 मंथ का पीरियड। यहाँ पर मेरे पास बुक खुली हुई है, यहाँ से देख करके लेट्स से कि एक पार्टनर है ए। ओके, मैं इसको थोड़ा नीचे जाकर के लिखती हूँ, फिर यहाँ पर हम वापस आएंगे। ओहो, ये क्या हो गया मेरे पेन को। चलिए हम एक बात करें कि एक पार्टनर है ए एंड उसने ड्राइंग्स करी है, लेट्स से 1 अक्टूबर। बिजनेस ही फॉर्म का जो है 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है, और ईयर एंडिंग हमेशा की तरह 31 मार्च 2023 को हो रही है। और इन्होंने जो ड्राइंग करी है, ये ड्राइंग करी है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4,000 रुपीज। एक की ड्राइंग है 4,000 रुपीज पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इन्होंने ड्राइंग करी है। तो अगर मैं इसकी टोटल ड्राइंग्स निकालूं तो पहली बात तो ये होगी कि 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 6 24,000 की ड्राइंग्स होगी इनके पास। और इनका एवरेज पीरियड जब हम निकालेंगे, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने नहीं लिखा, IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ किया है, तो पहली जो ड्राइंग हुई होगी वो 1 अप्रैल को हुई होगी, 6 महीने बचे हैं, और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1 सितंबर को, +1 डिवाइडेड बाय 2, ये निकलेगा एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड इज 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, एंड यहाँ पर याद रखना डिवाइड बाय 6 मत करना, डिवाइड बाय 12 ही करना, ठीक है, डिवाइड बाय 12। कई बार बच्चों को लगता है 6 मंथ्स का पीरियड है तो यहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर दे, नहीं, हम मंथली एवरेज का कैलकुलेशन निकाले तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन द ईयर ही लेना है। तो 24,000 इंटू 5% इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पर ड्राइंग निकल आए 350। अब चलो इसी के केसेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा केस ए, केस बी में इसने 4,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ निकाला, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ऐसे केस में एवरेज पीरियड जो रहेगा
उसने फर्स्ट ड्राइंग करी होगी 1st ऑफ अप्रैल को, सॉरी 1st ऑफ अप्रैल नहीं, एट द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, तो उसके पास 5 महीने बचे हुए हैं। और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 30th ऑफ सितंबर को, ओके सॉरी नॉट 30th ऑफ सितंबर, यहाँ पे ईयर जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ओ सॉरी। तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ पर भी ऊपर मैंने गलत बोल दिया था, फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी 1st अक्टूबर को और लास्ट ड्राइंग हुई होगी 1st मार्च को। यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग जो हो रही है वो हो रही है अक्टूबर के आखिरी दिन पे, तो 5 महीने बचे हुए, और फिर उसके बाद हो रहा है 31st ऑफ मार्च को, तो कुछ नहीं बचा हुआ, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो 2.5 इज द एवरेज पीरियड इन केस हिज ड्राइंग इज एट द एंड ऑफ मंथ। केस सी ले लेते हैं मिड ऑफ द मंथ में। मिड ऑफ द मंथ मतलब कि हर महीने की 15 तारीख को उसने अगर ड्राइंग करी है तो अब देखिए अक्टूबर के आधे महीने में उसने ड्राइंग करी तो उसके पास 5.5 मंथ बचा, और मार्च के 15 तारीख को ड्राइंग करी तो उसके पास 0.5 बचा। डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, ये 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाय 2 करने पर आ रही है 3 मंथ्स इज द एवरेज पीरियड। ओके, तो इस तरीके से हमने एवरेज पीरियड निकाल दिया 2.5 मंथ के लिए एंड 3 मंथ्स के लिए। ये है एट द एंड ऑफ ईच मंथ और ये है इन द मिड ऑफ ईच मंथ। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि सिर्फ हमारा ड्राइंग पीरियड 6 मंथ का, डिवाइड यहाँ पर तो 12 से ही करेंगे। अब चलते हैं, जब हमारे पास ड्राइंग दिया हुआ है लेकिन उसकी कोई यूनिफॉर्म डेट नहीं है, अलग अलग डेट पे ड्राइंग दिया हुआ है, तब हमारे पास सिंपल मेथड होता है और प्रोडक्ट मेथड रहता है। दोनों ही मेथड हम यहाँ पर करके देखेंगे स्टूडेंट्स।